वेलकम टू PSPI। मैं अवनीश आज लेके आया हूँ क्लास 8 का साइंस चैप्टर हमारा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये हमारा इसका डे 2 है। कल हमने जाना था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है, और टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थोड़ा हमने पढ़ा था। अभी इसका डिटेल्स हम पढ़ेंगे आज। चलिए, ये हमारा है एक्टिविटी 1, ठीक है। कि क्या कहा गया एक्टिविटी 1 में, इसको देख लेते हैं। चलिए एक्टिविटी 1 देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि टेक a few drops of water from pond or a river। कह रहा है कि किसी तालाब या फिर ये नदी के पानी के कुछ बूंदे लेने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? तो किसी तालाब या फिर नदी की पानी की कुछ बूंदे लीजिए, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व्स अंडर अ माइक्रोस्कोप्स व्हाट डू यू एब्जॉर्ब्स। कह रहा है कि आप जो है किसी तालाब या फिर नदी से कुछ बूंदे पानी लीजिए, ठीक है, और फिर उन्हें कांच की स्लाइड पर फैलाकर क्या करना है? तो कांच की स्लाइड पर फैलाकर जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से देखने के लिए कह रहा है, ठीक है। क्या कहता है? तो कह रहा है कि आप किसी नदी या तालाब से पानी की कुछ बूंदे लीजिए और फिर उसको कांच पे फैला करके माइक्रोस्कोप से देखिए। फिर कह रहा है कि आप क्या देख पा रहे हैं, एब्जॉर्ब क्या आपने किया। यू विल सी टीनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड, यानी आप छोटे छोटे जीवों को इधर उधर घूमते हुए देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? तो आप छोटे छोटे जीवों को घूमते हुए इधर उधर देखेंगे। क्या था इसमें? तो इसमें था कि कह रहा है एक्टिविटी आप करके देखेंगे घर पे या फिर स्कूल्स वगैरह में करके देखेंगे, जहां भी होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक तालाब से या फिर कहीं से, तालाब से या फिर नदी से आप पानी लेने के लिए कह रहा है। उस पानी को एक कांच पे डालने के लिए, फिर उसके बाद क्या है कि उसको माइक्रोस्कोप से देखने के लिए कह रहा है। देखने पे फिर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो आप देखिएगा, क्या देखिएगा? तो छोटे छोटे जो जीवों का है, छोटे छोटे जीव इधर उधर घूमते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे जीव आपको घूमते हुए दिखेंगे, ठीक है। देखिए सब बैक्टीरिया ही है। यह स्पाइरल बैक्टीरिया, रोड शेप्ड बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ में है, अमीबा है, अमीबा का शेप ये है, पैरामीशियम है, चलामाइडोमोनस है, एल्गी है और स्पाइरोगायरा है। चलते हैं अब। चलिए देखिए आगे है वायरस के बारे में थोड़ा। देखिए वायरसेस कैन आल्सो बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, यानी वायरस भी केवल जो है हम माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। वायरस को केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है।
However, they reproduce inside the cells of organisms like plant, animals और बैक्टीरिया। हालांकि ये पौधे जो है वो जानवरों या फिर बैक्टीरिया जैसे जीवों की कोशिकाओं के अंदर क्या करते हैं, तो कोशिकाओं के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं। कहाँ होते हैं, तो ये पौधे जानवरों या फिर बैक्टीरिया जैसे जीवों के सेल्स के अंदर जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू एंड कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। यानी कि जैसे सामान्य आदमी को सर्दी जुकाम हो जाता है, सामान्यतः होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, इसको हम फ्लू भी कहते हैं, कहीं कहीं इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहा जाता है। तो इन्फ्लुएंजा हो जाता है और खांसी, ये सब वायरस की वजह से ही होता है। क्या सब होता है वायरस की वजह से, तो वायरस से होने वाला जो है क्या सब है, तो कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, इसको फ्लू भी कहते हैं, एंड कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये सब किसकी वजह से होता है, तो वायरस की वजह से होता है। Viruses also cause disease like polio and chicken pox। वायरस की ही वजह से पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां भी होती है। बीमारियां होने का कारण क्या है, तो चिकन पॉक्स और पोलियो जैसी बीमारी होने का भी कारण क्या है, वायरस ही है। ठीक है, किस चीज का, तो चिकन पॉक्स और पोलियो जैसे बीमारी का होने का कारण भी क्या है, तो वायरस ही है। ठीक है, फिर सुन लीजिए क्या होता है, तो वायरस से कौन कौन सा होता है, तो वायरस से कॉमन कोल्ड होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, इसको हम इन्फ्लुएंजा को ही हम क्या कहते हैं, तो इन्फ्लुएंजा को ही हम फ्लू कहते हैं, और कफ होता है। ठीक है, ये सब किसके वजह से होता है, तो ये सब वायरस से होने वाला बीमारी है। साथ ही कुछ और भी बीमारियां होती है वायरस से, जो क्या है, तो वायरस की वजह से एक पोलियो होता है और दूसरा क्या होता है, तो चिकन पॉक्स होता है। ठीक है, तो दो बीमारियां और हैं जो काफी खतरनाक बीमारी है, पोलियो और चिकन पॉक्स, जो वायरस की वजह से होता है। आगे है प्रोटोजोआ कॉज डिजीज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री, वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी कहते हैं। ठीक है, चलिए, आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सुन लीजिए, तो प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ मलेरिया और डिसेंट्री जैसी बीमारियां क्या करता है, पैदा करता है। प्रोटोजोआ क्या करता है, तो प्रोटोजोआ मलेरिया, इसको कहीं कहीं ना लोग जानता है पेचिस, हिंदी में कहते हैं क्या, पेचिस। डिसेंट्री को बोलते हैं पेचिस। क्या बोलते हैं, तो डिसेंट्री को बोलते हैं पेचिस। तो क्या है कि जो प्रोटोजोआ की वजह से जो रोग होता है उसमें क्या होता है, तो मलेरिया और क्या है, तो मलेरिया और डिसेंट्री। ठीक है, मलेरिया और डिसेंट्री प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जबकि क्या होता है, तो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस का एक अन्य नाम भी है जिसको हम कहते हैं टीबी। बड़ा खतरनाक बीमारी हुआ करता था पहले ये, अब तो इसका इलाज निकल गया है, तो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। ठीक है, इसका दो नाम है, ट्यूबरक्लोसिस और टीबी, याद रखिएगा। तो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किसके वजह से होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, viruses have the characteristics of both the living and non-living things. They are smaller than the smallest known cell. वायरस में जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, दोनों गुण होते हैं। क्या होता है, तो वायरस में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों गुण होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायरस में क्या होता है, वायरस में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों होते हैं। ठीक है, और ये जो है सबसे छोटी जो सेल, सबसे जो छोटा सेल्स होता है उससे भी छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है, तो ये जो है सबसे छोटी जो सेल्स होती है उससे भी छोटी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा
हमारा हो गया क्या, वायरस से कौन कौन सा होता है डिजीज, तो वायरस से होने वाला डिजीज है हमारा कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और कफ, ठीक है। साथ में एक दो और होता है जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स, इसको याद आप रखेंगे, याद करेंगे घर पे। दूसरा है प्रोटोजोआ से कौन कौन सा होता है डिजीज, तो प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया और डिसेंट्री। डिसेंट्री को हम हिंदी में कहते हैं पेचिस, ठीक है। आगे है कि टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, दो और रोग है जो किसके किसके माध्यम से होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा, तो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसके अलावा वायरसेस हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि वायरस में एक गुण होता है जो क्या होता है, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे फिर पढ़ेंगे क्या, तो हैबिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसको आप याद करेंगे, जो आज बताया वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाला जो बीमारी है, ये देखिए वायरस का पिक्चर दिया गया है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।